हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इसके 12वें सोपान, जब आपकी ऊर्जा घटने लगे तो इस हेल्थ फॉर्मूले को आजमाएं। मैंने एक मनोवैज्ञानिक के एक वक्तव्य को दिलचस्पी से पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चे अपने चारों तरफ के लोगों से खसरे या अन्य संक्रामक बीमारियों को जितनी जल्दी पकड़ लेते हैं, उससे जल्दी वे उनके डर और नफरत के भावों को भी पकड़ लेते हैं। डर का वायरस उनकी चेतना में गहराई में जा सकता है और वहां जीवन पर बना रह सकता है। परंतु मनोवैज्ञानिक ने आगे कहा, सौभाग्य से बच्चे प्रेम, अच्छाई और आस्था को भी पकड़ सकते हैं और सामान्य स्वस्थ बच्चों और वयस्कों के रूप में बड़े हो सकते हैं। लेडीज होम जर्नल नामक मैगजीन में कॉन्स्टेंस जे फॉस्टर ने टेम्पल यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के डॉक्टर एडवर्ड वीस के अमेरिकन स्कूल ऑफ फिजिशियंस में दिए गए भाषण को उद्धृत किया, जिसमें डॉक्टर वीस ने बताया कि मांसपेशियां और जोड़ों के दर्द के लंबे समय से शिकार लोगों के मन में अपने किसी करीबी व्यक्ति के प्रति कोई कसकती हुई गांठ हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि यह व्यक्ति आमतौर पर इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं कि वे किसी दीर्घकालीन विद्वेष को पाले हुए हैं। किसी भी तरह की संभावित गलतफहमी को दूर करने के लिए लेखक ने कहा, इस बात पर जोर देकर कहना आवश्यक है कि भावनाएं उतनी ही असली हैं जितने कि कीटाणु, और उनसे उतना ही सतर्क रहना चाहिए। मूल रूप से भावनाओं के कारण जो दर्द और बीमारियों का कष्ट उत्पन्न होता है, वह बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न दर्द और कष्ट जितना ही काल्पनिक होता है। किसी भी स्थिति में मरीज को जानबूझकर बीमारी विकसित करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के लोग मस्तिष्क की किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, बल्कि भावनाओं की अव्यवस्था से पीड़ित है, जो अक्सर वैवाहिक या अभिभावक बालक समस्या से जुड़ी होती है। इसी लेख में एक महिला मिसेस एक्स की कहानी बताई गई है, जो डॉक्टर की सर्जरी में यह शिकायत करती हुई आई कि उसके हाथों में फुंसियां हो रही थी, जिसका निदान एक्जिमा के रूप में किया गया। डॉक्टर ने मिसेस एक्स को अपने बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे यह पता चला कि वे एक बहुत ही कठोर महिला थी। उनके होंठ पतले और भिजे हुए थे। वे रूमेटाइड से ग्रस्त भी थी। डॉक्टर ने मिसेस एक्स को मनोविश्लेषक के पास भेज दिया, जिसने पहली ही नजर में देख लिया कि उसके जीवन में कोई अंदरूनी स्थिति है जिसे वह अपनी त्वचा की फुंसी के रूप में बाहरी अभिव्यक्ति दे रही है और इस तरह खुद को नोच रही है, जबकि उसकी इच्छा किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को नोचने की है। डॉक्टर ने आखिरकार उसे स्पष्ट रूप से पूछ लिया, आपको क्या चीज खाई जा रही है? उसने पूछा, आप किस बात से चिड़ी हुई हैं? वह एक वृक्ष की तरह तन गई और सर्जरी से सीधे बाहर निकल गई। इसलिए मैं जानता था कि मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा था और इसलिए वह बौखला गई थी। कुछ दिनों बाद वह वापस आई। एक्जिमा के दर्द के कारण वह इस बात के लिए तैयार थी कि वह मेरी मदद करे, चाहे इसके लिए उसे अपनी नफरत को अपने दिल से बाहर निकालना पड़े। यह पता चला कि परिवार में वसीयत को लेकर कोई विवाद था और मिसेस एक्स को लगता था कि उसके छोटे भाई ने उसके साथ अन्याय किया था। जब उसने अपनी दुश्मनी को त्याग दी तो वह ठीक हो गई, और जब उसने अपने भाई से सुलह कर ली तो उसके 24 घंटों के भीतर ही उस महिला का एक्जिमा गायब हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया मेडिकल स्कूल के डॉक्टर पॉल जे सॉल्स बताते हैं कि भावनात्मक असंतुलन का संबंध सर्दी से भी होता है और उन्होंने इस विषय का अध्ययन किया है। ऐसा विश्वास है कि भावनात्मक असंतुलन हमारे गले और नाक की भीतरी परत में रक्त प्रवाह को प्रभावित करती है। यह ग्रंथियों के स्राव को भी प्रभावित करता है। यह तत्व हमारी म्यूकस ब्रेन को सर्दी के वायरस या विषाणु के संक्रमण के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देता है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।